हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने ऐसे यूट्यूबर की सीरीज चालू की है जिसमें आप उनके सक्सेस के बारे में जानकर आप मोटिवेट हो सके। जो बहुत ही गरीब परिवार से है, जिसका नाम है मनोज दे। एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है। आज उन्हीं की कहानी हम देखने वाले हैं। मनोज दे के 2 यूट्यूब चैनल पर काम करने के बाद सफलता ना मिली। उसके बाद तीसरे चैनल में सफलता मिलने पर भी उसका पैसा ना मिला और घर से इतना ज़्यादा दबाव, फिर भी कभी हार न माना। पढ़ाई में अच्छे होने के कारण घर से दिया गया था कंप्यूटर, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ही उस कंप्यूटर को पड़ा बेचना। ऐसी ही लाइफ में स्थिति खराब थी। इतनी खराब स्थिति से गुजरने के बाद भी यह संभल रहे। तब तक जाकर उन्होंने यूट्यूब से लाखों रुपए कमाने की जर्नी को शुरू किया। यदि आप एक यूट्यूबर है तो आप मनोज दे को ज़रूर पहचानते होंगे। आज के समय में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब टिप्स देते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा मनोज दे का है। और यह अपने चैनल पर लोगों को मोटिवेट करते हैं और यूट्यूब टिप्स देते हैं। ऐसे में यदि आपने मनोज दे के बारे में कभी नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम आपको मनोज दे के बारे में बताएंगे। और मनोज दे इनकम, मनोज दे की गर्लफ्रेंड, मनोज दे का एजुकेशन और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग बताने वाले हैं। मनोज दे ने पढ़ाई इसलिए छोड़ी क्योंकि इस वक्त मनोज दे इतने पैसे कमा रहे थे कि इनके घर वाले भी इन्हें सपोर्ट कर रहे थे और इनकी दैनिक दिनचर्या के खर्चे भी इस पैसे से निकल जा रहे थे। और धीरे धीरे करके इन्होंने यूट्यूब को अपना फुल टाइम देने लगे। आज मनोज दे के पास में 2 यूट्यूब चैनल है। पहला चैनल का नाम मनोज दे और दूसरे चैनल का नाम मनोज दे व्लॉग है। यह अपने पहले चैनल पर यूट्यूब टिप्स और अर्न मनी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं और दूसरे चैनल पर यह अपने लाइफ स्टाइल व्लॉग को अपलोड करते हैं। आज के समय में मनोज दे झारखंड के धनबाद जिले का ब्रांड एम्बेसडर भी है। यह एक बड़ी सफलता है जो मनोज दे को मिली है। 25 साल की उम्र में गांव से निकला हुआ एक लड़का अपने ज़िले का ब्रांड एम्बेसडर है। मनोज दे का ब्रांड एम्बेसडर बनना उनके माँ बाप के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। मनोज दे के पिता साइकिल पंचर ठीक करने का काम किया करते थे। मनोज दे हमेशा से यही मानते रहे कि इनके पिता हमेशा उन्हें सही गाइड करते थे। और इनके पिता पढ़े लिखे कम है लेकिन ज्ञान अच्छे देते हैं। लेकिन वही बात है ना कि जो साइकिल पंचर ठीक करता है उनकी बात कौन मानेगा। इनके पिता की रोज़ाना इनकम सिर्फ 250 रुपये की थी, जिनसे इनके परिवार का गुजर बसर करना बड़ा ही मुश्किल होता था। यह लोग एक छोटे से एक कमरे के कच्चे मकान में रहते थे। इनके परिवार में इनकी 2 बड़ी बहन हैं। इनकी दादी और इनके माँ पापा रहते थे, यानी कि एक घर में 6 लोग रहा करते थे। इनके घर की स्थिति इतनी खराब थी, जब बारिश होती थी तो इनके घर के छत से पानी की बूंदें टपकती थी। उन्हें एक कमरे में खाना बनाना, पढ़ाई करना और बाकी सारे काम करना होता था। पैसों की कमी के कारण मनोज दे को अपनी सरकारी स्कूल से ही करनी पड़ी। इनके परिवार की स्थिति खराब होने के कारण मनोज दे के पिता हमेशा मनोज को पढ़ने के लिए प्रेरित किया करते थे। उनके पिता हमेशा से यही चाहते थे इनका बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी जॉब करे। इसलिए मनोज अपनी पढ़ाई में बहुत ही तेज था और इन्होंने 10th में फर्स्ट डिवीज़न के साथ में पास किया था। इनके 10वीं में अच्छे नंबर आने के कारण इनके पिता इन्हें एक कंप्यूटर दिलाते हैं।
इस कंप्यूटर के पैसे इनके पिता ने कर्ज लेकर मनोज दे को दिलाया था। इसके बाद उन्होंने 12वीं पास किया और मनोज दे चाहते थे कि वह एक अच्छा कॉलेज से डिप्लोमा करे। फिर से पैसों की कमी के कारण इन्होंने डिप्लोमे के जगह पर सरकारी कॉलेज से ही ITI किया। ITI में एडमिशन कराने के लिए इन्हें 15,000 रुपये की ज़रूरत है, तो इन्हें मजबूरन अपने कंप्यूटर को बेचना पड़ा और कुछ पैसे घर से मिलाकर इन्होंने ITI में एडमिशन करवाया और फिर ITI के कोर्स को कंप्लीट किया। मनोज दे अपने घर से 15 किलोमीटर दूर अपने कॉलेज जाया करते थे और फिर वही 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने घर आया करते थे। गर्मियों के दिन में यह बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। इन्होंने अपने पॉकेट खर्च निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। यहाँ से यह अपने लिए पॉकेट खर्च और छोटे मोटे खर्च को संभालने लगे। फिर उसके बाद ITI करने के बाद इन्हें गुजरात के एक कपड़े फैक्ट्री से जॉब ऑफर आया, जहां पर इन्हें 10,000 रुपये महीने दिए जाने की बात हुई थी। जब मनोज दे अपने पहले ही दिन उस कपड़े फैक्ट्री में काम करने के लिए गया तो यहाँ पर उन्हें मशीन को ऑपरेट करना था। पहले दिन उस कपड़े की फैक्ट्री में काम करने के लिए गया तो यहाँ पर इन्हें मशीन को ऑपरेट करना था, लेकिन मनोज दे को यह काम छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ की गर्मी इतनी थी कि मनोज ऐसी गर्मी को सह नहीं पाया और उन्होंने इस काम को दूसरे दिन ही छोड़ दिया। इसके बाद घर में लौट आए और यहाँ पर उन्होंने फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही एक साइबर कैफ़े में ज्वाइन करके वहाँ भी काम करने लगे। बच्चों को पढ़ाने से इसे 1,000 रुपये महीना मिला करता था। इसके साथ ही उस साइबर कैफ़े में भी इसे 1,000 रुपये मिलते थे। इस प्रकार यह महीने के सिर्फ 2,000 रुपये कमा रहे थे। अब इनके घर वालों से इन्हें दबाव आने लगा कि वह SSC रेलवे की परीक्षा की तैयारी करे। इसलिए मनोज दे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, जहां पर यह परीक्षा की तैयारी करने लगे। मनोज दे कभी भी जॉब करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरन अपने पिता के दबाव के कारण उन्हें पढ़ना पड़ रहा था। मनोज दे यूट्यूब कैरियर की शुरुआत एक दिन जब मनोज दे अपने साइबर कैफ़े में काम कर रहे थे, तब इनके सामने एक वीडियो आता है जहां पर बताया जाता है कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए। इसके बाद मनोज दे यह ठान लेते हैं कि वह भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे और इससे पैसे कमाएंगे और फिर अपने मेहनत में जुट गए।